हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ शानदार सवाल। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एकदम इजी वे में करेंगे। इसके लिए मैं दूंगा आपको 20 सेकेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 सेकेंड से ऊपर का है भी नहीं। ठीक, तो इसको आप करेंगे एकदम अच्छे से। कोई ज़्यादा बात नहीं होगी, सिर्फ हम क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर हाँ आपको क्लास अच्छी लगती हो भाई तो लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसी प्रकार मैथ की भी क्लास लेता हूँ। मैथ में भी मैं शानदार ट्रिक बताता हूँ एवं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमको खाली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप। जब हमको कहीं लॉजिक ना समझ आए तो हम सिंपल देख लेते हैं। देखिए आपको एक चीज़ पता है, आपको लेटर याद होगा। देखिए ए से 3 मतलब 1 से 3 हुआ। अब तो देखिए भाई यार कैसे होगा इसका। देखो डी वाले तो होने नहीं थे, क्यों? क्योंकि ए से सी हुआ है, तो भाई डी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि 1 से सी 2 प्लस हुआ है ना, तो भाई अगर मैं 2 भी जोड़ूंगा तो डी तो आएगा ही नहीं कभी। ये 2 ऑप्शन खत्म। अब हम देख लेते हैं लास्ट से, क्योंकि ई दोनों में सेम है। देखो N14 L12 -2 H8 F6 -2, तो मैं L से -2 कर दूँ। L से -2 करूँगा, J आना चाहिए लास्ट में, J आना चाहिए, जो कि ऑप्शन है बी में। बताओ कैसा लगा तरीका। ऐसे ही सवाल किए जाते हैं, उड़ाया जाता है भाई, सवाल उड़ाया जाता है, किए नहीं जाते। ठीक, तो ये तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं, बताइए आप। बेहतरीन तरीके हैं भाई, एक नंबर के पेपर अकॉर्डिंग तरीके हैं पूरे, समझ गए ना। हाँ अगर आपको दिक्कत हो भाई तो आप मेरे से बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकालूंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन करिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इसको करेंगे आप 35 सेकेंड में। ठीक, करिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी आपको समझ गए। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है यार। वैसे भी आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हो, आपको दिक्कत कैसे हो सकती है किसी क्वेश्चन में। चलिए आपका टाइम ख़त्म होने चला है, अब हम देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमको एक सेम डेट निकालना होता है, जो दोनों ये तीनों में मिलने वाला डेट हो। देखिए अजय को ठीक से याद है उसकी माँ राधिका की वर्षगांठ 5 से 10 जून के बीच है। देखिए 5 को नहीं होगा, या तो 6 को होगा, या 7 को होगा, या तो 8 को होगा, या फिर 9 को होगा। ये तो फिक्स है ना, क्योंकि 5 के बाद और 6 जून के 10 जून के पहले, मतलब 10 को भी नहीं है और 5 को भी नहीं है। ठीक, अब देखिए जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है उसकी माँ का वर्षगांठ 11 जून से पहले, लेकिन 8 जून के बाद। 11 से पहले 8 के बाद। ठीक, तो हम 11 के पहले क्या होता है 10, फिर होता है 9, फिर होता है, हाँ इतना ही तो लेना है, क्योंकि 8 जून के बाद है ना, तो 8 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 8 के बाद ही बोला है इसमें साफ, और यहाँ भी बोला है 11 से पहले। तो देखिए ये हो चुका, इक्वेशन हमारे ये बना है। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है मेरे भाई। इन सब में कॉमन सिर्फ एक ही है, 9 9 9 9 दोनों में कॉमन है। देखिए आप, तो इससे यह पता चला कि उसकी माँ का जो वर्षगांठ है वो कब रहा होगा, 9 को। भाई 9 को ही होगा। कोई दिक्कत, कैसे भी कोई समस्या तो नहीं।
नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इजी हैं, इनको आप ट्रिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे, तो यह सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक, तो ऐसे सवाल आप सीखिए, अच्छे से सीखिए, बेहतरीन सीखिए। जैसे एक ये क्वेश्चन भी सीखिए, देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतर है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको करेंगे अब 45 सेकेंड में। टाइमर यहाँ पे स्टार्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइमर की सुविधा है नहीं, तो हो सकता है आप लोगों की दृष्टि रही तो कभी न कभार हो ही जाएगा भाई टाइमर की सुविधा। ठीक, करिए, चलिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेहतरीन सवाल है भाई, पेपर अकॉर्डिंग है एकदम। ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन आप ढंग से रीड किया करो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो आप कर पाओगे। और इसमें साफ साफ दिया गया है, देखिए, जब ऐसा डायग्राम आपको दिखे ना ये वाला, तो आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ा करो, सिर्फ लास्ट लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लाइन पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन के आंसर समझ आने लगे क्या पूछा है। देखिए, आकृति के भीतर दी गई संख्याएं उस विशेष छात्रों की संख्या को निरूपित करती है। कितने छात्र दो से अधिक क्लबों में शामिल हैं? कितने छात्र हैं जो 2 से अधिक क्लब में शामिल हैं? कितने ऐसे छात्र हैं? देखो, वो 2 तो होने ही नहीं चाहिए, और वो 4 भी नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए मात्र 3 लोगों में वो शामिल हो। मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ, या तो वो ये गोले में हो, या तो ये गोले में, या फिर ये गोले में, या फिर इसमें, या फिर देखिए, हो तो ये इसमें होने चाहिए पूरे में, या फिर इसमें, या फिर इसमें, बाकी 4 में नहीं हो सकता एक साथ। तो देखिए ऐसे कितने हैं, देखिए एक तो मेरे को भाई यहाँ पे दिख गया 2, क्योंकि 2 मेरा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी इसमें, हमको 3 चाहिए, 3 में मिल गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेम 1 दिखा, 1 भी हमारा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी 3 में है। तो 3, 2, 1 मिला, ये 2 मिला, फिर ये 1, टोटल कितने हो गए? 3। हमसे 3 ही तो पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, 3 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कहीं भी। अगर हाँ आपको समझ नहीं आए भाई, तो आप मेरे से बोलो, तो मैं उसको अच्छे से करवाऊँ, और अच्छे से, जितना मेरे से हो सके उतने अच्छे से करवाऊँ मैं। और सभी टाइप के क्वेश्चन हो मेरे पास, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है क्वेश्चन, हर टाइप के सवाल है मेरे पास। करिए 20 सेकेंड में इसको, इजी क्वेश्चन है यार, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जब क्वेश्चन इजी होता है ना बेटा, तो हमको बनता है, हमसे बनता है वो। ठीक, बनेगा, आपसे भी बनेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन इजी है बेटा, बन जाएगा। देखिए, जब आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछे जहाँ पे आपको कुछ लॉजिक ही ना समझ आए, वहाँ पे एक ही चीज़ किया करो, योग। इनको मैं जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, बस। जे आता है 10 पे, एफ आता है 6 पे, डी आता है 4 पे, इन दोनों को जोड़ा, कितना बना? 10। अब देखिए 1, 5, 3, 1, इन सबको जोड़ो, कितना होगा? आप बोलोगे 10। मतलब हमको जोड़ के 10 ही लाना है। उसी प्रकार ये डी कितने पे आता है? 4 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। 5 + 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9। 9 में मैं 1 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 10। 1 का मतलब ए हमने जोड़ा, तो ए हमारा आंसर होगा
ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, एक हम जोड़ेंगे, एक का मतलब ही होता है ए हमारा एक पे आता है, तो आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन ए। कैसा लगा सवाल बताओ? क्या आप यहाँ तक सोच पाए थे कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ होगा? बताइए, क्या आप सोचे थे ऐसा? अगर हाँ आप ऐसा सोचे थे तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा सोच पाते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए देखिए, अब इसको देख लीजिए। अब इसमें असंगत ढूंढना है भाई। असंगत मतलब इसमें से कौन सा गलत है? एक असंगत है। बहुत इजी सवाल है भाई, इसको करेंगे आप 10 सेकेंड में। इससे ऊपर आप अगर इसमें ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे हो, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन देखो तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, लेकिन हाँ कब? जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तब। ठीक है, चलिए इसको करिए आप। देखिए, हम उठा लेते हैं पहला ही ऑप्शन। ठीक, ये पहला ऑप्शन, इसमें क्या है भाई? जीटी। जीटी ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जीटी रोड, याद है? अपोजिट, जीटी रोड अपोजिट। ठीक है, बी वाई, बाय ऐसे लिखते हो, ये दोनों अपोजिट हैं, ये भी ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। आप पी के मूवी देखे हो बेटा? पी के मूवी देखे हो ना आप? पी के मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, मतलब हमारा ये भी ऑप्शन सही है। बट जे एच क्या सही दिखा आपको? क्या आप बोलेंगे जे एच एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? देखो, जे एच अपोजिट नहीं होते, क्योंकि एच का अपोजिट हम कैसे देखते हैं? हाई स्कूल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बी वाई ये दोनों अपोजिट, पी के ये दोनों अपोजिट। जे क्यू ये दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? आप मान लो ये जोकर, ये क्यून, जोकर और क्यून। भाई अच्छी जो क्यून लड़की होती है वो हमेशा जोकर लड़के से ही फंसती है, ये मान के तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं। जो क्यून होगी ना वो जोकर से ही फंसेगी। मतलब आप जब भी देखे होगे कि एक खूबसूरत लड़की है, वो हमेशा एक मतलब गधे टाइप से लड़के से फंस जाती है जाके, जो कि उस पर सूट भी कर देता है। भाई उसको अच्छे लड़के ही नहीं मिल रहे तो क्या करे वो। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट। हाँ इसको देखिए, इसको करिए आप। इसको करेंगे आप 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप में हिम्मत है। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम से इजी सवाल है ये। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, कोई दिक्कत कैसे भी कहीं भी? करिए। चलिए, इसके लिए आपका टाइम तो भरपूर मिला था। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन का हर तरीका बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन का इजी तरीका बताऊंगा, देखूंगा मैं। सबसे पहले फर्स्ट लेटर सबका अलग है ना, तो मैं फर्स्ट ही लेटर पे पकड़ूंगा डायरेक्ट। पी से 16 हुआ, मतलब पी 16 आर 18, 2 प्लस हुआ, तो मैं एफ में 2 जोड़ूंगा, एच आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। मैंने क्या बोला? यह क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप सा था,
जिसको आप इजी तरीके से कर सकते थे। भाई मैं आगे इनको क्यों देखूं, इसको मैं आगे क्यों करूं? जब मैं देखा कि मेरा काम फर्स्ट लेटर से बन गया तो मैं आगे देख के अपना टाइम बर्बाद उस पर क्यों करूंगा? कॉमन सी चीज़ है। जब मुझे ऐसा समझ आ जाए तो मैं उस चीज़ को समझ पाऊंगा। ठीक, और ये सब कब आएगा? जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें आने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक, वो कबीर का दोहा नहीं सुने, करत करत अभ्यास आगे नहीं पाता भाई। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? देखो जरा, देखिए कैसा क्वेश्चन है। हमें तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कैसा क्वेश्चन है ये। अभिप्राय, इसको थोड़ा जूम कर लेते यार। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। देखिए दिक्कत होगी भी नहीं भाई, हम हैं तो दिक्कत कैसी। चलिए देखिए, देखिए साफ इसमें है। इसका अर्थ है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ना। मतलब यहाँ पे ये पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5, 5 का 3 गुना 15 जोड़ना है। ठीक, और फिर इसका मतलब फिर इसका फिर 6 18 करूँ, फिर मैं दूसरी संख्या 3 गुना सक्रिय हो तो इसका मान, हाँ ठीक है। देखिए इसको जोड़ूं कितना होगा 19, फिर इसको जोड़ूं 18, 9 8 17 37 आना चाहिए, 37 आना चाहिए, आ भी गया। आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कैसे? देखिए एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पे इसने साफ मेंशन किया है। ठीक, एकदम साफ मेंशन किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम साफ मेंशन किया है ये। देखिए यदि पहली संख्या हमारा एक, ये 4 पहली संख्या, फिर यहाँ पे ये उल्टा त्रिभुज है भाई। ठीक है, और ये 5, और फिर ये फिर उल्टा त्रिभुज। अरे भैया कैसे बनाऊंगा ऐसे? हाँ ये 6। बस यहीं से हमारा सारा खेल था। पहली संख्या हमारा 4 है यहाँ पे, दूसरी संख्या के 3 गुने, ये दूसरी संख्या फिर ये हो गई, फिर पहली संख्या ये, फिर दूसरी संख्या ये। तो पहली संख्या 4, फिर दूसरी संख्या का 4 गुना 3 गुना सॉरी, तो 15 प्लस 6 का हम 3 गुना करेंगे 18। सबको जोड़िए, 9 8 17 यानी 37 आना चाहिए, आ भी गया। सॉरी 33 लिख दिया, 37 आना था। समझ आया? एकदम अच्छे से समझ आ गया ना? आप नहीं फंसोगे ऐसे क्वेश्चन में, नहीं फंसोगे, बिल्कुल भी नहीं फंसोगे आप। समझ गए? चलिए ये क्वेश्चन करिए आप 45 सेकेंड में, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ी दिक्कत करे, बट करिए, इसको करिए आप अच्छे से करिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं। इसका एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट कोडिंग आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि एल का कोड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल का कोड 4 है, तो नहीं आएगा, डायरेक्ट कोडिंग नहीं आएगा। लिख लेते हैं LIT 1 2 3 LEFT 4 5 1 3। हाँ यहाँ से कुछ चीज़ समझ आ रही है। यहाँ से एक चीज़ ये समझ आ रही है कि यहाँ पे 2 आएगा। हाँ आ तो रहा है बाबू। एल का कोड इन्हीं एक में से स्टार्ट होगा, 4 5 1 2 में स्टार्ट होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है।
बट हम पूरा करते हैं। फिर YEEL, एल को लिखा है 2247। एक चीज़ हमको और देखना पड़ेगा यहाँ पे, एल कहाँ पे आया है, एल यहाँ पे आया है। एल का कोड आ सकता है हमारा 2 या 4 या 7। सेकेंड लेटर ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं होता, 2 या 7 आना चाहिए भाई, पूरा ही करना पड़ेगा। देखो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है हमारा कोई तरीका लग जाए, बट नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम कॉमन चीज़ें काट देंगे, जैसे एक यहाँ है काट दिए, एक यहाँ है काट दिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको कुछ दिखा कॉमन? ये एल है, इधर एल है, यानी एल का कोड यहाँ से अभी नहीं पता चला, जो बचेगा वो निकलेगा एल का कोड फिर। और क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन, सेकेंड लाइन से काटे हैं ना, तो यहाँ ई कॉमन, यहाँ ई कॉमन। अब यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? किसको किसको काटे, अभी कॉमन काटना ही पड़ेगा यार। अच्छा ये टी कटा यहाँ से, ये टी यहाँ से कटा, तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो एफ का कोड यहाँ से 5 आया भैया। एफ का कोड 5 एक ही में है, ऑप्शन फिक्स। ठीक, देखिए एफ यहाँ पे बचा है, 5 यहाँ पे बचा, तो एफ का कोड पक्का है कि आएगा तो 5 ही, ये तो फिक्स है, 100% फिक्स है कि 5 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया भाई। ये लो, आगे हम क्यों करें बताओ, आपको आगे करना है कर लो, कर लो भाई, मुझे क्या है, करो। ये 2 से ये 2 कटा, अब कॉमन चीज़ें क्या क्या है देखिए, तो यहाँ से वाई का कोड भी कॉमन क्या है, मेरे को दिख ही नहीं रहा कॉमन, 2 कॉमन है। अब इन सब में कॉमन क्या है, अच्छा वाई एल था ना, ये एल का कोड ये है, ये है, तो FLY, वाई का कोड तो फिक्स है। हाँ भाई बचा तो इसमें से ये 7 इसका कोड आ गया, एफ का कोड आई गया था, आई का कोड यहाँ से 3 आ गया। भैया 3 कैसे आ गया, कहीं पे गड़बड़ कर दिए क्या, रुको तो फिर से देख लेते हैं। बट हाँ एक चीज़ से हम एक ही चीज़ से समझ गए थे कि एफ का कोड यहाँ से 5 बचेगा तो 5 ही होगा, तो आंसर आपको डायरेक्ट आ गया था 5। बट हाँ आपको पूरा करना है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। देखो अब यहाँ से आप समझ जाओगे, एक चीज़ आप आराम से समझोगे, क्या एल से एल कटा, 1 से 1 कटा, टी से टी कटा, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, ई से ई कटा। अब एक चीज़ आप देखो, हमको एफ का कोड चाहिए, एफ का कोड आया 5, और हमको एल और वाई का कोड चाहिए। और हम एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखेंगे कि देखिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एल है, एल का कोड या तो 2 आएगा या तो 7 आएगा, वाई का कोड 2 आएगा या तो 7 आएगा। तो मैं 2 भी लिख दूँ, 7 भी लिख दूँ, या 7 लिख दूँ या 2 लिख दूँ, ये हमारे 2 कंडीशन बन सकते थे। और हमको ऑप्शन में जो दिखेगा हम उसको लेके चलेंगे। ऑप्शन में हमको 527 दिखा, ये देखिए 527 ऑप्शन में दिखा, कहीं आपको 572 ऑप्शन में दिखा, नहीं दिखा। अगर ऑप्शन में 572 होता तो फिर ये 527 वाला नहीं होता, जीवन में नहीं होता। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आप जब समझोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आप हर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ अपना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो यार क्वेश्चन अच्छे हैं, बनेंगे आपसे, और बनते भी तो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी तो वही क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आ गया था। हाँ अब एक ये क्वेश्चन भी देख लो। अब ये क्वेश्चन बोलना मत कि नहीं बन रहा है, नहीं तो मैं भाई डंडे से पीटूंगा आके, वहीं पकड़ के मारूंगा।
लेकिन मार भी कहाँ सकता हूँ भाई, भाई भाई को कभी नहीं मार सकता, आप मेरे भाई ही तो हो। चलो ये क्वेश्चन करेंगे हम 25 सेकेंड में। इजी क्वेश्चन है, करिए, बहुत अच्छे से करिए जब तक हम पानी वगैरह पी लें। ठीक है, करिए इसको, मज़ा आ जाएगा भाई, क्वेश्चन शानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है। वैसे भी आप लोग होशियार लड़के हो यार, तैयारी आप कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं कर रहे होगे, राम भरोसे अच्छे से ही कर रहे होगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, मैं ये 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 25, 25 से 13 मतलब 12 माइनस किया है तो 13 बना। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो आएगा 69। भाई लॉजिक तो सेम लग गया, लॉजिक हमारा तो लग गया। हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस करेंगे 12, 751, 157 आना चाहिए बेटा, 157 आना चाहिए। ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 3 ही, ऑप्शन 3 बोलो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत थर्ड कुछ भी बोल सकते हो, तृतीय, ऑप्शन तृतीय। चलिए ये सवाल अच्छा लगा, मज़ा आया करने में? अगर हाँ अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दो यार, अभी तुरंत बैठे बैठे ये क्वेश्चन भी करो, मज़ा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सब ना पेपर में पूछे गए सवाल हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते पेपर में, ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर। इसको करेंगे आप 25 सेकेंड में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया करिए 25 सेकेंड में। आपके लिए 25 सेकेंड इनफ है, बहुत है। अगर हाँ आपका कमांड नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे तो भाई बनाओ, कमांड नहीं है तो बनाओ। ठीक, कोई दिक्कत कैसे भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, होशियार लोग टेंशन नहीं लेते कभी भी। ठीक है ना, चलिए अब हम करवा देते हैं इसको। पहला काम, शर्त, उसने जो जितने शर्त रखे हैं हम उनको वो शर्त हम पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। समझ गए? ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, अगर मैच हो तो ही करो। पहला घटक एक स्वर है क्या, बताइए? पहला घटक एक स्वर है क्या? जी एक स्वर है? आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा जी स्वर नहीं होता, स्वर हमारे 5 ही होते हैं, ए आई ओ यू। ठीक, तो हमारा ये वाला खत्म, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए, यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है, पहला तो व्यंजन है लेकिन अंतिम एक स्वर नहीं है भाई, बाई को आप स्वर नहीं कहोगे, बाई स्वर नहीं होता। ठीक, तो वाई को हम स्वर नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला भी गलत निकल जाता है। अब हमारे पास फोर्थ बचा, यदि तीसरा और पांचवा एक घटक स्वर है, तीसरा ए है और पांचवा आई, तो इसमें बोला है, तो ये भाई तीसरा तो हमारा फॉलो कर दिया क्योंकि उसने सही बोला, तो तीसरा हमारा फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए सवाल क्या बोला है, यदि तीसरा और पांचवा एक घटक स्वर हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, तो पांचवें और तीसरे का कूट परस्पर बदल जाएगा। नहीं, तीसरे घटक के कूट के रूप में
और तीसरे घटक को अच्छा बदल देंगे, वो वही है। अगर हाँ हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ है, तो पांचवें घटक को तीसरे, अच्छा बदला ही तो गया है भाई, पांचवें घटक को तीसरा मतलब आई का कोड यहाँ पे आएगा और ए का कोड यहाँ पे, बाकी सब सेम उतार दो। जी का कोड 0, जी का कोड 0 थोड़ी है भाई, जी का कोड 5, आर का कोड 0, 5 0 कौन से ऑप्शन में है, 5 0, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब ए का कोड हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आई का कोड, आई का कोड है 3, 5 0 3 कौन से ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन खत्म। राइट आंसर हम लेके आ गए ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। अब बताइए क्या आपको कहीं भी कैसे भी कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन पे? क्या आपका कमांड हो पाएगा हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन पे? क्या आप बोलोगे कि मेरे से अब ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में तो नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं इतना इजी वे में, इतना शॉर्ट, मतलब इतना प्यार से समझा दे रहा हूँ आपको कि आप उसको समझो, एब्जॉर्ब करो, आप अपने ऊपर उसको खींचो, तो आप क्वेश्चन करोगे। ठीक, कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा? दिल खुश हुआ? नहीं हुआ? दूसरा करो, दूसरा करो, दूसरे में तो होगा भाई। फर्स्ट में नहीं हुआ ठीक है, मारो गोली, दूसरे में तो हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करेंगे आप 30 सेकंड में, ठीक, एकदम 30 सेकंड में करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी। ठीक, करिए ये क्वेश्चन, देख लिए हैं आप लोग। ये क्वेश्चन आपको हम देंगे 90 डिग्री का मोड़ है बेटा, इजी क्वेश्चन है। ये सवाल रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक, आधे घंटे में हम लोग लगभग 15-20 क्वेश्चन निपटा देते होंगे यार, 15-20 क्वेश्चन निपटा देते होंगे आपको सिखा के भी भाई। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में करके, देखो अगर मैं आधे घंटे में 20-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन निपटा दे रहा, सिखा दे रहा आपको, तो हाँ हमारी और आपकी स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड है। आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। देखिए 14 को हम मल्टीप्लाई किए, 28 हुआ 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 84, तो भाई मैं 84 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौको 16 आना चाहिए ऑप्शन। भाई 4 चौको 16, इकाई का अंक 6, एक ही था। यहाँ भी, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, तो अगला ऑप्शन 1 प्लस होता तो ये 5 हो जाता, बट हमको अगला नहीं निकालना था। तो भाई कोई दिक्कत, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे भी गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। तो क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत है कहीं? बताइए। मेरे हिसाब से आपको अब दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी नहीं होगी दिक्कत। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को? चलिए देख ही लीजिए। आज भाई इतना ही है मेरे पास आपके लिए होमवर्क के तौर पे। हम ये क्वेश्चन दे के जा रहे हैं दिशा और दूरी का। इसमें एक हम ट्रिक भी लिखवा देते हैं जो हम डेली करवाते हैं, NESW। ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए यहाँ पे। क्वेश्चन आप ढेर कर देंगे मात्र 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन इस ट्रिक से करेंगे तो ख़त्म। 20 सेकेंड से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना। ठीक है भाई, क्लास में मज़ा आया ना? नहीं आया तो बताओ मेरे को। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आना चाहिए आपको। अगर मज़ा ही नहीं आएगा तो क्या मतलब? ठीक, तो भाई ये तीनों चीज़ें लिखी है, आप कर देना। क्या बोलूँ, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ही आपकी। तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।